हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ब्रांड न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्पल रिवर और ये सीजन 2 होने वाला है। दरअसल ये कहानी है एक जी चौहान नाम के लड़के की जो कि एक सोल्जर होता है और ये एक ईमानदार सोल्जर था जिसका काम था कि सारी की सारी बुराइयों को खत्म करना और गद्दारों को ढूंढ ढूंढ के मारना। तो जी चौहान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और काफी सारे लोगों को मार गिराता है जो कि गद्दार थे। फिर हम देखते हैं कि इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इसको खुद ही एक गद्दार के रूप में पूरी सिटी में घोषित कर दिया गया था और दरअसल गद्दारों से बचाने में इसकी बहन ने भी इसका काफी साथ दिया ताकि ये बच सके। फिर हम देखते हैं कि इसको पूरी की पूरी सिटी में ये गद्दारी घोषित कर दिया गया था और ये बचता बचाता किसी तरह से फिर रहा था इधर उधर। इस लड़के को डीमंस का गवर्नर बताया जा रहा था और इसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इसने बहुत कोशिश की लेकिन इसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इसको काफी ज्यादा लोगों ने मारने की कोशिश की लेकिन किसी तरह से ये बचा हुआ था। फिर एक लेटर जारी कर दिया गया कि इस लड़के को जो भी पकड़ के लाया गया फिर इसके गद्दारों दोस्तों को जो भी मारेगा उसको $1,00,000 दिए जाएंगे। और अब इसके बाद सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है। दिल थाम के बैठिए। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काफी सारे गोब्लिन्स यहाँ पर होते हैं और काफी सारी सेना यहाँ पर हमें दिखाई जाती है जो कि जी चौहान की तलाश में ही थी। और गोब्लिन एक सैनिक से पूछता है आखिर ये जी चौहान है ही कौन। तो यहाँ पर इसका कैप्टन बताता है वो एक खतरनाक लड़का है, हालांकि उसकी रैंक कम है लेकिन उसने काफी सारे सैनिकों को मारा है। तो ये सब सुनकर गोब्लिन भी हैरान रह जाता है। उसके बाद हमें ओर्क्स जाति के कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो कि इसी तरफ बढ़ रहे थे। फिर ये गोब्लिन सेना का कैप्टन इनसे पूछने लग जाता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस बंदे का नाम होता है डीलन और ये बताता है कि मैं फर्स्ट यूनाइटेड आर्मी से हूँ और मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं कुछ सामान लेके जाऊँ। तो इस एग्रीमेंट को देखकर आगे बढ़ने की इजाजत यहाँ पर कैप्टन दे देते हैं सभी लोगों को और सभी यहाँ पर आदिवासी जाति के जाने लग जाते हैं आगे की तरफ। अब इन सभी के साथ साथ रिक्शा जैसी हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर घास फूस होती है उसके ऊपर। और फिर यहाँ पर कैप्टन को थोड़ा सा शक हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं उसके पास ये कैप्टन पहुंच जाता है डीलन के पास और फिर बोलता है कि मैं इन सामान को चेक करना चाहता हूँ। अब ऐसे में डीलन चेक तो करवा देगा लेकिन डीलन को थोड़ा सा टेंशन भी हो रही थी क्योंकि इन घास के अंदर छुपा था जी चौहान। अब एक गोब्लिन इन सभी गाड़ियों को चेक करने के लिए इनके पास चला जाता है, घास के ऊपर हाथ वाथ मारता है लेकिन जी चौहान उसको नहीं दिखता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने भाले को सीधा इसके अंदर घुसा डालता है काफी बार। अब ये सब देखकर तो डीलन और उसके साथियों को तो यही लग रहा था कहीं जी चौहान को ये लग ना जाए। अब वाकई में यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि लास्ट यहाँ पर ट्रॉली बच चुकी थी जो कि चेक होनी बाकी थी। अब इसी ट्रॉली के अंदर छुपा हुआ था जी चौहान जो कि काफी घबराया हुआ भी था और काफी इंजर्ड भी था और ये अपने तलवार को मतलब अपने चाकू को हाथ में पकड़े हुए था ताकि अगर हमला करना पड़ जाए तो वो अपने चाकू से हमला कर सके। ये गोब्लिन अपनी लास्ट गाड़ी को चेक करने ही वाला था लेकिन डीलन उससे पहले ही पैसे का बैग कैप्टन के हाथ में रख देता है ताकि वो उसको रोक दे। तो इस गोब्लिन के भाला घुसाने से पहले वो उसको किसी तरह से रोक देता है कैप्टन और इसको कहना है कि तुम रहने दो और इनको जाने दो। इसके बाद डीलन भी खुश हो जाता है कि अपना काम तो बनता, भाड़ में जाए जनता। और फिर इसको पैसे देकर सीधा आगे चलने लग जाते हैं सारे के सारे लोग। अब इस पैसे के बैग को लेके तो कैप्टन तो काफी ज्यादा खुश था वाकई में, लेकिन वो कहते हैं ना एक मुसीबत खत्म हुई है कि दूसरी शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी हुई थी उसमें थोड़ा ब्लड गिर गया था उसका जी चौहान का और ये कुत्ता भौंकने लग जाता है उसके ब्लड को सूंघने के बाद। तो कैप्टन यही सोच रहा था ओए चूना लगा दिया। फिर ये अपनी सारी सेना को सीधा उसके पीछे भेज देता है, उसको पकड़ के लाओ, सारी की सारी गाड़ियों को रोको आगे जाके। सभी जातियों के लोगों को लगता है कि यहाँ पर सारी सेना इनको पकड़ने के लिए आ रही है, ये एक एक करके भागने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं इन घास फूस में तो कुछ था नहीं। फिर हम देखते हैं ये डीलन इसको उठाता है सीधा जी चौहान को अपने कंधे पर और इसको भगाने लग जाता है, मतलब खुद भागने लग जाता है। ये इंजर्ड था इसलिए भाग नहीं सकता था। डीलन जी चौहान को लेकर काफी ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता था तो इसलिए इसने इसको नीचे उतार दिया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको भी सांस चढ़ गए थे लेकिन इसके सांस कैसे चढ़ गए वो पता नहीं। इसकी छाती में दर्द होता है, दरअसल ये इंजर्ड भी था और काफी सारे डॉग्स यहाँ पर छोड़े हुए थे इन लोगों को पकड़ने के लिए। अब ये लोग ऐसे झाड़ियों में छुपकर तो ज्यादा देर तक बच नहीं सकते थे इसलिए ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारे के सारे पेड़ पर चढ़ चुके थे और नीचे से सेना गुजर रही थी। फिर ये एक बंदा नीचे गिर जाता है जिसको गिरते ही नीचे वाले बंदे और ऊपर वालों की दोनों की फटके 4 हो जाती है और सारे के सारे गोब्लिन्स इसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब हम देखते हैं जी चौहान काफी टाइम से छुपा हुआ था लेकिन अब इसकी एंट्री हो जाती है और ये एक एक करके गोब्लिन्स को मारने लग जाता है। जी चौहान वैसे तो काफी ज्यादा इंजर्ड था लेकिन ये सभी को ललकारता है आ जाओ एक एक को देख लूंगा तुम सभी लोगों को। फिर एक एक करके इन सभी लोगों को मारने लग जाता है। फिर हम देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी पावर्स भी हमें दिखाई जाती है। अब कैप्टन सभी गोब्लिन्स को ऑर्डर देते हैं हमला। फिर यहाँ पर डीलन भी कहा चुप रहने वाला था, ये भी बोलता है हमला। तो ये जाति वालों और ये गोब्लिन्स के अंदर यहाँ पर फाइट होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भी सभी घोड़ों को काटते जा रहा था, सभी कुत्तों को मारते जा रहा था और यहाँ पर एक एक गोब्लिन्स को मारते जा रहा था। फिर ये अपने एक घोड़े को ले लेता है उस गोब्लिन को मारने के बाद और सीधा कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए। और इसी टाइम इसका सिर घूमने लग जाता है और सीधा घोड़े के नीचे पड़ जाता है, मतलब घोड़े से पड़ जाता है नीचे की तरफ। और यहाँ पर सभी देख रहे होते हैं कि ये मर तो नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं कि
ये थोड़ा सा इंजर्ड तो था, लेकिन ये किसी तरह से घोड़े के मुंह को पकड़ लेता है और सीधा घोड़े को उठा के इस कैप्टन को नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरे हुए कैप्टन की जैसे ही ऊपर की तरफ नजर जाती है, उसको दिखाई देता है जी चुआन, जो कि ऊपर सीधा चक्कू लेके आ रहा था उसको मारने के लिए, और एकदम से बड़ा धमाका हो चुका था और जी चुआन उसके जाके सीधा गर्दन काट देता है। फिर हम देखते हैं ये कैप्टन तो मर ही चुका था और सभी के सभी गोबलिन्स देख रहे होते हैं कि इनका कैप्टन मर चुका है, और ये गोबलिन्स एक एक करके आने लग जाते हैं, लेकिन जी चुआन इन सभी को एक एक करके खत्म करने लग जाता है और इनकी सेना भी काफी ज्यादा बड़ी थी। और अगले ही पल में डीमन टेरिटरी के टीलन किले को दिखाया जाता है, जिसमें एक नए कमांडर को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम लूडी होता है। अब ये लूडी सभी डीमन से बोल रहा था, तुम इतने सारे लोग गए थे उनको मारने के लिए, लेकिन तुम उसको मार नहीं पाई, वो अकेला बंदा तुम लोगों को मार गया और तुम 3-4 ही वापस आ पाए बस। फिर एक सोल्जर बोलता है, सर हम यहाँ पर उसको मार तो नहीं पाए, लेकिन वो अब तक तो मर भी चुका होगा। अभी लूडी बोलता है, बकचोदी मत कर घोड़े, सही में ऐसा होता ना तो तुम 3-4 लोग वापस नहीं आते, तुम सारे 12 के 12 आते वापस। तो अब लूडी इनको बोलता है, आपसे 200 नहीं 250 जेंसी टैक्स लिया जाएगा, ओके। फिर ये कमांडर बोलता है, ओके मास्टर, आपका हुक्म सराखों पर। फिर हमें वापस से जंगल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बटालियन के मेंबर यहाँ पर रोजर को दिखाया जाता है, एंड ये जी चुआन का साथी था जो कि जंगल में ही छुपा हुआ था। ये बाई चुआन से कहता है कि हमें कितने दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्या करें हम यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मेंबर लेटा हुआ था, तो ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, अगर यहाँ से निकलेंगे तो हमारे लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, हमारी मुंडी को ये अलग कर दिया जाएगा। अभी के लिए इन लोगों का काम था दूसरों को लूटना और अपना गुजारा करना। फिर यहाँ पर ओक्स जा रहे होते हैं और उसके सामने यहाँ पर ये आ जाता है, खड़ा हो जाता है, और ये लोग इनको लूटने के लिए आ जाते हैं। फिर रोजर बोलता है कि हे तुम यहाँ ऐसे नहीं जा सकते, तुमको टैक्स देना होगा। फिर ये देखता है कि यहाँ पर तो डीलन खड़ा हुआ, और जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुका था उसको देखकर, और फिर डीलन भी इसको पहचान लेता है और ये भी उसको पहचान लेता है कि अरे तुम तो डीलन हो। तो डीलन रोजर को बोलता है, आपने हमारी पहले मदद की थी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपको बताइए क्या चाहिए आपको। अब रोजर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे सामान में से कुछ उठा सकता हूँ, कुछ खाने पीने का। डीलन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, ले लो सब कुछ आपका ही है। यहाँ पर रोजर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास चला जाता है। फिर अंदर से आवाज आती है, रोजर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो जी चुआन को इस घास के नीचे देखता, वो तो काफी ज्यादा शौक ही रह जाता, वो भैंस की आंख, ये जी चुआन इसके पीछे कैसे आ गया। अब जो बाकी लोग जंगल में छुपे हुए थे उनके पास खबर पहुंचती है कि रोजर को अरेस्ट कर लिया गया है, और फिर ये भागे दौड़े सीधा उसके पास जाने के लिए, बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर ये शौक हो जाते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ तो जी चुआन बैठा हुआ है। जी चुआन इनसे बात करता है, मेंग्यू वाई चुआन, तुमसे मिलने हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, कैसे हो तुम लोग। फिर जी चुआन बोलता है, तुम मुझे पता नहीं था, तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे हो, जैसे हम क्लैन में पहुंचेंगे तुमको मैं अवार्ड दिलवाऊंगा। तो ये सब सुनकर पहले ये बोलते हैं कि अब हम यहाँ पर नहीं जा सकते क्लैन में, क्योंकि आपको तो सच्चाई पता ही नहीं है, आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। वाई चुआन जी चुआन को बताती है कि पूरे किले में ये बात फैल चुकी है कि आप डीमन गवर्नर बन चुके हो, और साथ ही साथ ये अरेस्ट ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है कि जो भी इसके साथी है जी चुआन के उसको अरेस्ट कर लिया जाए, इसलिए हम भी वहाँ पर किले में नहीं जा सकते। उसके बाद ये सभी डीलन के गाँव पहुंच जाते हैं, जिसमें डीलन बोल रहा होता है, हम आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग थे जिनके पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं था और पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। तो ये बोलते हैं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। फिर डीलन जी चुआन को बोलता है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर जैसे ही ये बोलता है उसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, ये बदबूदार मतलब बदबू बहुत ही ज्यादा आती है, और फिर इनमें से कोई भी इसको सहन नहीं कर सकता था। तो ये प्लान बनाते कि हम कैंप कहीं और बनाएंगे पहाड़ की दूसरी तरफ, हम गाँव वालों को और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। एंड अगले ही पल जी चुआन और उसके साथी फॉरेस्ट बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं, और जी चुआन मेंग्यू को बता रहा होता है कि ये मेरा ही बेस कैंप है जहाँ पर मैं पहले काम करता था। आने का इंतजाम करने के लिए जी चुआन एक मैप देता है मेंग्यू को, जिसमें एक खतरनाक रास्ता जाता है, खतरनाक नहीं मतलब सीक्रेट रास्ता जाता है जो कि किले की तरफ जाता है, जहाँ से हम अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर सकते हैं। और मेंग्यू बोलता है, वाह उस्ताद आपने तो कमाल ही कर दिया, यहाँ से हमारे खाने का इंतजाम अपनी तो हो जाएगा। अब अंधेरे में अगले पल हमें जी चुआन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और सोच रहा था उसका अब घर भी नहीं है, और फिर ये सोचता है पता नहीं आगे क्या होगा, बाकी तुम बाहर आ जाओ, पीछे छुपके कोई फायदा नहीं है। फिर ये बाहर आती है तो बाई चुआन वहाँ पर पहुंच जाती है और ये बोलती है कि दरअसल मैं आपकी तबीयत का अता पता करने आई थी, यानी कि आपकी तबीयत तो ठीक है या नहीं। तो ये जी चुआन बोलता है कि सच बोलो बात क्या है, बात तो ये नहीं है। तो बाई चुआन जी चुआन को बताती है कि हम अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम गद्दार नहीं है, हम कितना ही अपने आप को साबित क्यों ना कर ले, लेकिन हमारी फैमिली हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अब जी चुआन बताता है कि हमें अपने तौर तरीके और ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल करना होगा जिससे हमारी फैमिली हमारे ऊपर विश्वास कर सके। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जैसे कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए।